नमस्कार साथियों। आज की क्लास में 25 प्लस महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। पहला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा शहर जो है दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस जो है गीता मित्तल थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित जीव जो है ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित है? तो हाइड्रोजन प्लांट जो है असम में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति है? यानी कितने कौन सी क्रम की राष्ट्रपति है? तो 15वीं राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, इससे अधिक नहीं लगा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण किस स्मृति में हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक चक्र किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो अशोक चक्र जो है असैन्य वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भांगड़ा नागल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे परमाणु प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला परमाणु प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू किया गया था?
तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है 2020 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर एग्जाम में आए हैं। शेरशाह सूरी का असली नाम जो था फरीद खां था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।